सुबह का सिंदूरी सूरज बस उगने को ही था, पर आसमान से नहीं। ऐसा लग रहा था कि समंदर की गोद से जन्म ले रहा है। उसकी स्वर्णिम आभा जब समुंदर के रेतीले तट पर पड़ती तो पूरा तट स्वर्णिम हो जाता। नीले समुंदर और चिड़ियों की चहचहाट, ताज़ी हवा और इनका लुत्फ़ लेने लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती। लेकिन उससे पहले समुंदर के जलीय जीव जंतु आकर ताज़ी हवा का लुत्फ़ लेते और वापस समुंदर में चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त में दो सीपियाँ आपस में बतिया रही थीं। उनमें से एक सीपी बंद थी और उसके अंदर अनमोल मोती पल रहे थे। दूसरी सीप खाली थी। खाली सीप अपनी मित्र बंद सीप से बोली, चलो बहना, आज दूर तक चल के रेतीले तटों का आनंद लेते हैं। लेकिन बंद सीप ने अपने मोतियों का हवाला देते हुए कहा कि बहन, मैंने अपनी जिम्मेदारी अपने भीतर ले रखी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दूर तक नहीं जा सकती, क्योंकि शिकारियों का भय है और वो मुझे पकड़ कर ले जा सकते हैं। इस पर खुली सीपी ने ताना देते हुए उससे कहा, तुम जीवन भर बंधनों में ही जकड़ी रहोगी, न कहीं आना न जाना, हर वक्त जिम्मेदारियों के बोझ में बंधे रहना। उफ, कैसे कर लेती हो ये सब। मुझे देखो, कितनी बिंदास, कितनी आवारा, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। किसी से पूछना नहीं, किसी की निगरानी नहीं, बस अपने मन की मर्जी। मेरी मानो बहना, इन मोतियों का त्याग करो और मेरी तरह जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ और लुत्फ़ लो जीवन जीने का। इस पर सहमी हुई बंद सीपी ने कहा, नहीं बहना, मैंने ये मोती किसी जिम्मेदारी या बोझ के कारण नहीं, बल्कि अपनी खुशी से पाले हैं, ताकि अनमोल मोती जब बाहर आएं तो अपनी आभा बिखेर सकें। और मैं अपनी खुशी से इनकी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तुम चाहो तो इन रेतीले तटों का आनंद उठा सकती हो। खुली सीपी ने झिड़क कर कहा, जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, तंग आ गई हूँ तुम्हारी ये बातें सुनकर। मुझे लगता है तुम्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में रहने की आदत हो गई है। देखो, जीवन खुलकर जीने का नाम है। जिम्मेदारियों के बोझ तले जीवन जीना अपने आप में अपराध है। मेरी मानो, इन मोतियों का त्याग करो और मेरे साथ इन हवाओं का लुत्फ़ लेने चलो। फिर भी बंद सीपी नहीं मानी। उसने कहा, बहना, तुम ही सैर पर जाओ। ये कहते हुए दोनों आपस में बतिया रही थी। तभी सामने रखे पत्थर से एक केकड़ा निकलकर रेंगता हुआ उन दोनों के पास आया। वो बुजुर्ग सा केकड़ा समुंदर में बड़ा सम्मानीय था और अनुभव का खजाना उसके पास था। आकर बोला, बेटियों, क्या बात है, आज पूरा समय यहीं बिताने का इरादा है, सैर पर नहीं गए? तो खुली सीपी बोली, देखिए केकड़ा दादा, मैं उसे कितना समझा रही हूँ कि अपनी मोतियों का त्याग करे और मेरे साथ हवाओं का लुत्फ़ लेने चले, लेकिन ये है कि बंधनों में रहने की इसकी आदत पड़ गई है। अब आप आ गए हैं तो इसे समझाइए कि ये जिम्मेदारियों से मुक्त होकर मेरी तरह बिंदास जीवन जीने की कोशिश करे। इस पर केकड़े ने कहा, बेटी, समझाने की ज़रूरत इसे नहीं, तुम्हें है। वो कैसे दादा? वो ऐसे बेटी कि तुम्हें मालूम है, कुदरत ने सीपियों को एक अनोखा वरदान दिया है कि वो जल की बूंदों से अनमोल मोती पैदा कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता इस कुदरत में। लेकिन तुमने कुदरत की दी हुई इस नेमत का उपहास उड़ाया है और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए तुमने मोतियों को धारण नहीं किया। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मोतियों को धारण किए हुए हैं। इसका सम्मान भी इसीलिए है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन तुम्हारी कीमत ही क्या है, एक पत्थर के टुकड़े से भी अधिक नहीं है।
इसीलिए तो शिकारी तुम्हें ले जाते नहीं हैं, न तुम पर नज़र डालते। तुम अपना सम्मान खो चुकी हो और उसका कारण यही है कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाता है, समाज और परिवार में उसका सम्मान भी कम होता जाता है। मेरे लिए तुम दोनों बेटियां एक जैसी हो, लेकिन जब बात आ गई तो सच्चाई कहना मेरा फ़र्ज़ था। और मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियों का एहसास और जिम्मेदारियों को अपने में ग्रहण करना ही सबसे बड़ी नेमत है। केकड़े की बात सुनकर दोनों सीपियाँ खामोश हो गईं। कुछ देर की खामोशी के बाद खुली सीपी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब पश्चाताप होने लगा और उसने केकड़े से कहा, दादा, आपने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। मैं मगरूर होकर, जिम्मेदारियों से मुक्त होकर इठलाती फिरती थी, लेकिन मुझे आज ज्ञात हुआ कि जिम्मेदारियों को उठाए बिना आप कभी भी सम्मान के हकदार नहीं हो सकते। और मैंने अपनी सहेली को इतना भला बुरा कहा, उसके लिए भी मैं इससे माफ़ी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि जल की बूंदों का संग्रह कर मैं भी इसी की तरह मोतियों को धारण करूँगी, अपनी जिम्मेदारियों को खुशियों से निभाऊंगी। उसके लिए अगर मुझे कुछ बंधनों में रहना पड़े तो उसे भी स्वीकार करूँगी। बहना, क्या तुम मुझे उन कड़वी बातों के लिए माफ़ कर सकती हो? इस पर बंद सीपी ने कहा, अरे पगली, तू तो मेरी बचपन की पक्की सहेली है और तेरे इस बिंदास स्वभाव के कारण ही तो मैं तेरी मुरीद हूँ। तेरी बातों का मुझे कभी कोई बुरा नहीं लगता। पर हाँ, अगर केकड़ा दादा की बातें तू अपने जीवन में उतार ले तो तेरा सम्मान मुझसे भी अधिक हो सकता है। ऐसा कहकर दोनों सीपियाँ आपस में गले मिल गई। केकड़ा दादा ने दोनों सीपियों के सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटियों, शिकारियों के आने का वक्त हो गया है, इंसानों की आमद होने वाली है। चलो बेटियों, हम अपने प्यारे नीले समुंदर की आगोश में चलते हैं। दोनों सीपियाँ और केकड़ा समुंदर की अनंत गहराइयों में उतर गए, लेकिन उतनी ही अनंत सीख देकर गए। श्रोताओं, ये कहानी प्रसिद्ध दार्शनिक, चिंतक और लेखक लेबनान के रहने वाले खलील जिब्रान की कहानी पर आधारित है। इस कहानी का मूल उद्देश्य जिम्मेदारी के एहसास को आप तक पहुंचाना था। दोस्तों, ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध कहानियों पर आधारित कुछ किस्से, कुछ प्रसंग आप तक मैं ज़रूर लाता रहूँगा। तब तक अपने मित्र डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, अगर आपको हमारा संदेश अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही हम आगे अपने और अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।